सावधान। नमो अरहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सवशाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनते हर्ष आवे हो, सुनते हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चक्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो, चक्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाल संग हो, लखन सियाल संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो, सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम
राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी श्री राम जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। जीवन में अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उन गलतियों के लिए हमें जीवन भर पश्चाताप बना रहता है। क्योंकि किसी भी विषय में हम दूरदृष्टि से विचार नहीं करते। क्षणिक भावावेश में आके हम कोई निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय के दुष्फल को ना जानते हुए जब पता पड़ता है कि यह हमारा निर्णय गलत था तो अंदर में अत्यंत खेद खिन्न होते हैं। उस समय जो भाव हमने किए थे, वो जो भाव विकृत भाव थे वह तो दुखरूप थे ही, लेकिन उन विकृत भावों से जो कर्म बंधे थे वो भविष्य के लिए दुखदायी फल को देने वाले थे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए हमें जो भी निर्णय लेना है वह दूरदृष्टि से विचार करना चाहिए। देखो, हमारी सोच जिनागम के अनुकूल हो, हमारे वचन जिनागम के अनुकूल हो, हमारी चेष्टाएं जिनागम के अनुकूल हो, हमारी मर्यादाएं जिनागम की मर्यादाओं के अनुकूल हो, तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हम भी सुखी रहेंगे और हमारे निकट वाले भी सुखी रहेंगे। जब जब हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो मर्यादाएं
हमें तोड़ देती हैं। क्या वो मर्यादाएं हमने भंग की ना, तो भंग की हुई वह मर्यादाएं हमारे जीवन को नष्ट कर देती। मर्यादा का करे उल्लंघन जग में भी संकट पावे, निज मर्यादा में आते ही संकट सारे मिट जावे। आपने वो कबड्डी का खेल देखा ना, कबड्डी का खेल, कबड्डी में क्या किया जाता है, दूसरे की बाउंड्री में प्रवेश करना पड़ता है। तुमने अपनी मर्यादा छोड़ के दूसरे की मर्यादा में बाउंड्री में गए तो कितने सारे लोग चढ़ बैठते हैं तुम्हारे ऊपर, और किसी तरह से बच के वो अगर अपनी बाउंड्री में आ जाए तो फिर उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा है ना, ऐसी हमारी स्वभाव की एक सीमा है, निस्वभाव की सीमा, अपना चतुष्टय है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। प्रत्येक वस्तु का अपना चतुष्टय है और वह वस्तु अपने चतुष्टय को नहीं छोड़ती। पता हमें परेशानी क्या है, हम अपने चतुष्टय के बाहर अतिक्रमण करना चाहते हैं। अभी आपने वो ट्विन टावर जो ध्वस्त किया गया नोएडा में, कितने मंजिला था, 60 मंजिला था, कितने मंजिला था। ट्विन टावर बनाने में कितना समय लगा होगा, बनाने में कितना समय लगा होगा, वर्षों लग गए होंगे। ध्वस्त होने में कितने सेकंड लगे, 9 सेकंड लगभग। 9 साल की मेहनत 9 सेकंड में ध्वस्त, और मिला क्या, मलबा, धूल धक्कड़। पता हम भी अपना मकान खड़ा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं अपनी मर्यादा के भीतर, बाहर। हमारा घर कौन सा है, कौन सा घर है, राज भैया आपका घर तो पास में ही है ना, इन भैया का घर तो दूर है, इनका तो हमने घर देखा नहीं, आपका घर तो पास में है। कौन सा घर जी, क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। व्यवहार की भाषा में कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मान्यता के साथ कहना हो रहा है तो वो मिथ्यात्व है। मान्यता भी विपरीत है और कह भी विपरीत रहे। अरे विपरीत मान्यता है और सम्यक भी कह रहे हैं तो वो विपरीत ही है। वचनों में कहने से क्या मतलब, अभिप्राय विपरीत है उसमें। अतिक्रमण है भाई सब। पता ये घर ध्वस्त होगा तो यहाँ धड़कन होगी। हमने अपने घर का एक पार्ट किसी को किराए पे दे दिया, ठीक है ना, किसी को दे दिया। अब वो किराएदार एक कील ठोकता है तो कहाँ कील ठोकती है, छाती पे। अरे छाती पे क्यों ठोक रही कील, क्योंकि हमने किसका मकान मान लिया, अपना, मेरा मकान है। अगर इस छाती पे कील ना ठोकवाना हो तो क्या करें, एक चीज बताइए, अपनी चीज को कोई क्या छुड़ा सकता है, अपनी चीज को क्या कोई छुड़ा सकता है, और क्या पराई चीज अपनी हो सकती है। सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयस से मर कर नरक गया, मिल गया धूल में शव वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का नहीं चले। सीता मेरी हो जाएगी, हो सकती क्या रावण की सीता, 3 काल में नहीं हो सकती। क्या पर वस्तु तेरी हो सकती है, जो शरीर, जो पुद्गल द्रव्य का अपना चतुष्टय है, पर चतुष्टय पे तू अधिकार जमा रहा है, मेरा 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 मेरा, ये मकान मेरा, ये मेरी दुकान, ये मेरा रुपया, ये मेरा पैसा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे, मैं और मेरा। गड़बड़ होती क्यों है, क्योंकि मैं में ही गड़बड़ कर दी है। मैं
मैं में गड़बड़ की है तो मेरे में गड़बड़ हुई। मैं कौन? मैं कौन? कौन? कौन है? सुनाई नहीं दे रहा। कौन में? अच्छा, कहने में जीव तत्व और मानने में देखो उल्टी हो गई परिपाटी अपनी। बड़े पंडित साहब एक बढ़िया बात कहते हैं, जिस नए से प्रश्न किया जा रहा है उस नए से जवाब दो। पता लोक व्यवहार हमारा बिगड़ गया। हम बात कर रहे हैं व्यवहार से कि भैया शरीर स्वास्थ्य ठीक है, वो कहेंगे नहीं नहीं आत्मा को क्या को स्वास्थ्य आत्मा तो कोई बीमार होता ही नहीं है। आपने गड़बड़ कर दी। अभी हमने उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से बात की। बीवी बच्चे ठीक हैं तो हमने उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से बात की, और आप परमार्थ लगा रहे किसकी बीवी किसके बच्चे सब भिन्न भिन्न हैं, सबके चतुष्टय भिन्न हैं सब। अभी अभी वो नए नहीं लगाना था। हम जिस नए में जिस विविक्षा से प्रश्न कर रहे हैं उस विविक्षा ही से उत्तर नहीं, सब बढ़िया है, स्वस्थ है शरीर, हाँ बढ़िया स्वास्थ्य है। आप उस बाहर की भाषा सम्यक दृष्टि की कोई बदल नहीं जाती। बाबू युगल जी ने एक कविता लिखी कि मेरी पर्याय को बुखार आ गया। एक निश्चयभाषी थे, डॉक्टर के यहाँ गए दिखाने, तो डॉक्टर के यहाँ जाके कहा कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र परम ज्योति आत्म तत्व हूँ, मुझे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरी पर्याय को बुखार हो गया है। किसको हो गया है? अब वे जो डॉक्टर थे वो इतने अध्यात्मी थे नहीं और इतने जनागम के सूक्ष्म रहस्य को जानते नहीं थे, तो उन्होंने समझा कि पर्याय इनकी पत्नी का नाम है। तो श्रीमान जी एक काम करिए, अपनी पत्नी को अपने स्कूटर पर बिठा के ले आइए। अरे डॉक्टर साहब जैन हो के आप इतने भी बात नहीं जानते हैं कि द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है। जी अजीर्ण हो जाता कई बार। व्यवहारिक भाषा में मकान मेरा है, दुकान मेरी है, लेकिन मान्यता में तो बैठा है कि मैं मेरा, ये शरीर में और ये मेरा, और बाहर में कह रहे कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। बाहर में तो क्या कह रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, और अंदर में क्या माना, सब मेरा है। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कैसे सुख शांति मिल सकती, झूठा करतापन यदि मान। रावण ने तो एक सीता को अनुकूल बनाने का सोचा था, और हम तो पूरे विश्व को अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं। हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और रेड लाइट आ गई तो हमें गुस्सा आ जाती, बताओ अभी यही आना थी। तो रेड लाइट पूछ के आएगी कि रेड लाइट जब ये भाई साहब आए तो कब ग्रीन लाइट रहे कृपया। फाउंटेन पेन ना चल रहा हो, बताओ कितनी जरूरी चीज लिखना थी, इसको अभी बंद होना था, अभी रुकना था इसको। कितनी जरूरी चेक पे साइन कर रहा था, बिगड़ गई पूरी चेक, डबल हो गए साइन, अब वो चलेगी नहीं। इसको अभी पेन को पता था कि तुम्हें अर्जेंट काम है, ट्रेन आउटर पे रुक जाए, जैसे आप कोटा उतरना था ना, कोटा उतरना राइट टाइम चल रही थी बिल्कुल, और आउटर पे 5 किलोमीटर पहले खड़ी हो गई जाके, और 2 घंटे खड़ी रही, फिर क्या स्थिति होगी भाई साहब? 2 घंटे थोड़ी और 5 किलोमीटर चल जाती, कब बिगड़ जाता, कब बिगड़ जाता। अब ट्रेन में चक्कर लगा रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अभी यही रुकना थी, मुझे इतनी ज़रूरी पेशी थी। इस ट्रेन को समझ में नहीं आती कितना ज़रूरी काम था, ट्रेन समझने वाली है तुम्हारी बात है। सबको हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। यह मिथ्या कर्तव्य बुद्धि ही हर क्षण हमें दुखी कर रही है। इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करते तो। ये जो मिथ्या कर्तृत्व है हर क्षण हमें दुखी कर रहा है। ये मिथ्या कर्तृत्व। बड़े पंडित साहब एक अच्छी बात कहते हैं,
किसको क्या करना चाहिए ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित वर्णन कर रही थी, कर रही हो, करेंगी, कोई किसी के अधीन नहीं है। इस पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए? कोई गाली दे रहा, हमें क्या करना चाहिए? उसके दांत तोड़ देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? गाली सुन मन खेद नानो, गुण को, कोई गुण को अवगुण कह रहा है तो गुण को गुण कहे अयानो, कहिए अयानो। अब क्या करने लगा? वस्तु भी छीनने लगा। कहिए अयानो वस्तु छीने, और वस्तु ही नहीं छीनी, बांध के मारने भी लगा। बांध मार बहुविध करें। अब देखो, मार पीट दे तो घर में आके शांति से रुक तो सकते, लेकिन घर ते निकारे तन बिधारे, फिर भी बेर न रखें। ईंट का जवाब, बेर जो ना तहाँ धरे, जे करम पूरब किए कोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम्य। हमारा डिपार्टमेंट क्या है? दूसरे को क्या करना चाहिए जे, कि इस समय हमें क्या विचार करना चाहिए जिससे हमारे चित्त में शांति रहे। अब किसी भी पोजीशन में खड़े हो, इस विषय में हम सकारात्मक सोच के साथ जिएं, तत्वज्ञान पूर्वक जिएं, तो कोई दुखी नहीं कर सकता। कितनी ही बड़ी समस्याएं हो, दुनिया की सबसे विकट समस्याओं के बीच में भी हमारे महापुरुषों ने समता भाव धरा, और बेसी प्रतिकूलताएं हमारे पास नहीं। हम भी समता भाव को धारण कर सकते हैं, हम उन परिस्थितियों में भी सहज और सुखी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूर्व में कर्म करे हैं उन कर्मों का फल आता ही है। कर्म फल भुगतत जाई टरे, कर्म का फल तो भोगने से ही करता है। जो गलती जीव करता है, वो गलती हो गई है, अब उस गलती में सुधार नहीं होता है, उसके लिए पश्चाताप ही रह जाता है। कुलभूषण और देशभूषण की कथा पर ने देखी थी। कुलभूषण और देशभूषण अपनी बहन के ऊपर ही आसक्त हो गए थे, क्योंकि उनके जाने के बाद उत्पन्न हुई थी और बहुत सुंदर थी और देख रही थी प्रसन्नता से, प्रसन्नता से देख रही थी। लेकिन वो प्रसन्नता कैसी थी? भाई के लिए थी। और वो प्रसन्नता वो भाई क्या समझे? वासना के रूप में। व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देखता है हर स्थिति को। वो तो प्रफुल्लित हो रही है, आनंदित, मेरे भैया आ गए, मेरे भैया आ गए, मेरे भैया आ गए, और मिलने को आतुर हो रही है। और वो क्या समझ रहे? ये सुंदरी तो मेरे को देख रही है। कुलभूषण कह रहा, देशभूषण चल, मेरे को देख रही है। और दोनों ने तलवारें खींच ली कि अब निपटारा हो जाए कि किसको देख रही है, किसको किसको। युद्ध में ही होता है सूरवीरों का निपटारा, होता है सूरवीरों का निपटारा युद्ध में। कौन से? कौन से? शुक्ल ध्यान में जब कर्मों से लड़ाई होती है तो निपटारा होता है कर्मों का। एक चोट में सब कर्मों को ध्वस्त कर देते हैं। चूंकि आज की कथा का प्रसंग इसी से संबंधित है, इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले बहुत विचार लो कि इसका फल क्या आने वाला है, क्या स्थिति होगी, इसलिए बाद में पछताने के लिए पछताना ना पड़े। ऐसा ही एक प्रसंग अभी यहाँ पे अपने कथानक में चल रहा है। रामायण के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 118, छंद क्रमांक 114। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म। जिन वाणी जग मैया
जनक नंदिनी नहीं मिली जब हुआ व्यतीत भामंडल, बोला उसका हरण करूँगा केवल अपने ही बल। चला साथ में लेकर वह थोड़े से विद्याधर, आ पहुँचा सुख से विमान में नहीं। जहाँ पेज नंबर 118। लाइट जी बंद क्यों होगी? लाइट चलेगी क्या? लाइट क्यों होगी बंद? एक आध थोड़ी रोशनी कर दो, दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। हाँ, कोई भी एक लाइट जलाओ। जनक निंदिनी नहीं मिली जब हुआ व्यतीत भामंडल, बोला उसका हरण करूँगा केवल अपने ही बल। चला साथ में लेकर के वह थोड़े से विद्याधर, आ पहुँचा सुख से विमान में जहाँ पूर्व भौकापुर। देख नगर को उसने अपने दबा लिया, आकर के उसको मूर्छा ने मन माना। हुआ मूर्छित क्यों भामंडल समझ न कोई पाया, ले उसको समुदाय सभी पाई उसने आत्मचेतना, पर न किसी से बोले। लज्जावत नतमस्तक वे हृदय न अपना खोले, कहे पिता है बस विकट यह लक्कर दशा तुम्हारी। यदि विवाह की ही इच्छा है लाऊं सुंदर वाला, पुत्र एक सीता के पीछे बनता क्यों मतवाला। लज्जित भामंडल निज मुख से बोला तत्क्षण वाणी, नहीं ज्ञात है तात आपको जन्म दुख मेट दो। वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। क्या हुआ कि भामंडल इंतजार कर रहा था कि सीता आने वाली होगी। पिताजी ने कहा था कि हम तो अब इंतजाम कर देंगे, तुम चिंता नहीं करो बेटा। और वो इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत दिन बीत गए और सीता नहीं मिली तो उसको गुस्सा आ गई, गजब हो गया। अभी तक सीता क्यों नहीं मिली, क्यों अभी तक प्राप्त नहीं हुई। बसंत ध्वज नाम का मित्र था, उस मित्र से कहा बसंत ध्वज क्यों इतनी देर हो रही है, क्या बात है, अभी तक सीता क्यों नहीं आई? ये बड़ी लाइट बंद कर देना। तो उनका एक और विद्याधर मित्र था बृहत्केतु, उसने कहा कि देखो अब बात सच्ची सच्ची बता देना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी के यहाँ कोई शांत हो जाए, कमज़ोर दिल का बीमार व्यक्ति हो, तो लोग क्या करते हैं, बात छुपा लेते हैं कि भैया एकदम से बताएंगे तो ये बीमार ना हो जाए। लेकिन कब तक छुपाओगे, कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा, धीरे धीरे बताओ, चाहे एकदम से बताओ। बेटा उस पर नहीं बैठते, जिनमाणी रखी जाती ना, उस पर नहीं बैठते। तो बृहत्केतु ने कहा देखो अब सच्ची सच्ची बता देने। तो उन्होंने कहा देखो भामंडल क्या हुआ कि जनक को मायामयी घोड़ा जो हमारा एक विद्याधर बन के गया था और वो उठा के उन्हें उड़ा के लाया था यहाँ पे, तो आपके पिताजी ने उनसे बात की कि हमारे पुत्र से आप अपनी कन्या का विवाह करें। तो उन्होंने कहा देखो हमने राम को वचन दे दिया है, दशरथ को वचन दे दिया है कि हम अपनी सीता का विवाह, क्या हो गया, वचन दे दिया है कि हम अपनी सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करेंगे, तो मैं वचनबद्ध हूँ। तो उन्होंने कि किस बात पे वचन दिया आपने? वो म्लेच्छ जो थे हमारे यहाँ आक्रमण किया और उन म्लेच्छों को हराने में
राम ने हमारी, राम और लक्ष्मण ने मदद की, उस कारण से मैंने वचन दे दिया है। और राम बहुत गुणवान है। कहते आप कैसी बात कर रहे हैं, वो भूमि गोचरी और हम विद्याधर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब उनकी भाषा है। उन्होंने कहा देखो तुम ऐसी बात नहीं कह सकते, राम बहुत भले भूमि गोचरी हों लेकिन बहुत पराक्रमी हैं, बलभद्र हैं, और उनके समान दूसरा नहीं। चलो परीक्षा हो जाने दो, तुम्हें अपनी कन्या का विवाह राम से करना है, तुम कहते हो बहुत ताकतवर है, तो हम आपको 2 धनुष देते हैं। कौन कौन? सगरावर्त और वज्रावर्त। ये धनुष देवों के द्वारा रक्षित हैं। अगर वह राम और लक्ष्मण इन धनुषों को चढ़ा दें तो तुम अपनी सीता का विवाह उनसे कर देना, नहीं तो सीता का विवाह तुम्हें हमारे पुत्र के साथ करना होगा। तो अब मजबूरी में बात मानना पड़ी। तो कहने लगे कि वो धनुष हम लोग रखा है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि वो धनुष राम नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन हुआ क्या? राम ने उन धनुषों पे बाण चढ़ा दिया और लक्ष्मण ने चढ़ा दिया, दोनों ने, एक से बढ़ के एक है। और इस कारण से सीता ने रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल दी। अब बात यह है कि रामचंद्र जी और सीता का तो विवाह हो गया है और अयोध्या में वो सुखपूर्वक रह रहे हैं। अब लेकिन अब क्या कर सकते हैं? उन्होंने कि ऐसे कैसे नहीं कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं? तुम लोग कमज़ोर हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं सीता का हरण करके लाऊंगा। अरे भाई साहब, ये अनीति है। दूसरे की स्त्री का हरण करना क्या है? अनीति है। अब सीता विवाहित है। कैसी है? विवाहित है, वो दूसरे की पत्नी है। विवाह नहीं हुआ था तब तक तो फिर भी तुम्हारी कोई बात चल भी जाती, अब तो वह दूसरे की पत्नी हो, तुम्हें यह कृत्य शोभा नहीं देता। जिनेंद्र, परमात्मा के मानने वाले लोगों को यह अनीति शोभा नहीं देती। लेकिन जिसके अंदर काम वासनाएं भरी हों, जो कामासक्त हो, कामांध हो, उसको बात समझ में, मैं तो जाऊंगा, तुम यहीं बैठो, पिताजी आप यहीं बैठो, मैं तो हरण करके लाऊंगा। कुछ विद्याधर राजाओं को लेके वह चल दिया। मार्ग में जब जा रहा था तो विदग्धपुर नाम का एक देश दिखाई दिया, नगर दिखाई दिया, विदग्धपुर। आपने नाम सुना? मेमोरी कमजोर है अपनी। पहले चर्चा आई इस विदग्धपुर की, आगे अपन चर्चा करेंगे इसकी। विदग्धपुर नाम का नगर जैसे ही देखा तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। किसको? भामंडल को। और वह मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया विमान में अपने। तो बाकी जो विद्याधर साथ में गए वो घबरा गए कि हो क्या गया। तो तत्काल वो लोग वापस आए अपने नगर में। वहाँ जाके मूर्छित उसको लाया गया। पिताजी ने देखा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। पता नहीं, जो जा रहा था रास्ते सीता को हरण करने, मार्ग में एक नगर को देखा और नगर को देख के मूर्छित हो गया। बड़ी गजब बात है। तो बहुत प्रकार से उसको चेतनता लाने के लिए उपाय की। वो होश में तो आ गया लेकिन मौन हो गया। एक और बड़ी समस्या, बोले ही नहीं कुछ, गुमसुम रहने लगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, एक सीता ही थोड़ी ना रच दी दुनिया में, एक से एक सुंदर कन्याएं हैं, एक क्या सैकड़ों कन्याएं तुम्हारे लिए ला के रख देंगे यहाँ विद्याधर लोक की, तो तुम क्या चक्कर में पड़े। लाइट जला देना ना, आज क्या हो रहा है, लाइट आ रही जा रही। एक से एक सुंदर कन्याएं विद्याधर लोक की तुम्हारे लिए तो भामंडल लज्जित हो गया। पिताजी, मुझसे मैं आपसे किस मुंह से बात करूं कि मुझसे अनजाने में कितना बड़ा पाप हो गया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। कई बार हमारे जीवन में जवानी के जोश में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ना तो हम मुंह दिखाने लायक होते, ना हमारे मुंह दिखाने लायक होते हैं। जिन शासन की पताका
तब झुक जाती है जब हमारे द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य होता है जो जिन शासन के प्रतिकूल है। हमारे प्राण चले जाएं लेकिन कभी भी ऐसा कोई दुष्कृत्य हमारे द्वारा नहीं हो जिससे जिन शासन की पताका झुक जाए। जिन शासन की पताका मात्र मंदिर के शिखरों पर ही विराजमान नहीं है, जिन शासन की पताका हम स्वयं हैं। हम अच्छा कृत्य करते हैं तो जिन शासन की पताका ऊंची हो जाती है, और हम कोई दुष्कृत्य करते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। कोई भी हम आप जीवन में गलत कार्य करते हैं, जिन शासन की जिन आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। शील की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जिन शासन की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, व्रतशील संयम में दोष लगाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। बिना मंदिर के भोजन करते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। मद्य मांस मधु का सेवन करते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। अंतरजातीय विवाह करते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। शील विरुद्ध वस्त्र पहनते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। पर स्त्री पे खोटी दृष्टि डालते हैं तो जिन शासन की पताका झुक जाती है। पता हमारा कॉन्टेक्ट कहाँ से है? अनंत भगवानों के साथ। हमारे एक दुष्कृत्य से उन सब को आरोपण आता है कि अगर जब भक्त ऐसे हैं तो भगवान भी ऐसे ही होंगे। जिन महावीर स्वामी के अनुयायी जब आपस में लड़ रहे हैं तो महावीर स्वामी ने कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी होंगी। पता आपके घर में बहू आती है और वो अगर लक्षण अच्छे ना हो तो सास क्या उलाहना देती है कि तुम्हारी मताई बाप ने जो ही से खाओ। क्या कहते हैं? नहीं समझे आप? बुंदेलखंडी में यही कहते हैं हमारे कि तुम्हारे मताई बाप ने जो ही से खाओ। ये बड़ों की इज्जत नहीं करो, सास से लड़ो, ससुर से लड़ो और जवाब दो, उल्टे सीधे काम करो, जो ही से खाओगा। पता हम गलत कार्य करेंगे तो पता किसके ऊपर लांछन जाएगा? तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है, तुम्हारे अरहंत पिता ने यही सिखाया है, तुम्हारी जनवाणी माता ने यही सिखाया है। ये निर्लज्जता सिखाइए कि चौराहे पे नाच रहे हैं शादियों में। कौन पंडित साहब या कोई कहता है कि पहले शादियों में घर की महिलाएं भोजन बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थी। घर की महिलाएं भोजन बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती हैं। अब क्या हो गया? भोजन वाली बाहर से आती हैं और घर वाली नाचने जाती हैं चौराहे पे। आप सोचो। और पता यूट्यूब पे वो शेयर भी करेंगे, अपन यूट्यूब पे डाल देंगे कि हमने क्या चौराहे पे नाचा। किसको दिखा रहे? निर्लज्जता भी आसान हो गई है। रात में बफर सिस्टम में खा रहे, फोटो खींच के भेज रहे हैं। महिला संगीत में बड़े बूढ़ों के सामने नाच रहे हैं निर्लज्जता पूर्वक, और फोटो खींच के भेज रहे हैं कि हमने क्या निर्लज्जता दिखाई, हमने कैसे कपड़े पहने। गार्डन में शादी कर रहे हैं जहाँ पे घास में अनंत जीव कुचल कुचल के मर रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं कि वाह अनंत जीव कुचल कुचल के मर रहे हैं, रात में कीड़े गिर रहे हैं, हम खाए जा रहे हैं प्लेटों में। जिन शासन की पताका झुक जाती है इन सब कारणों से। भामंडल जैसा अगर वास्तव में अंदर में क्लेश ना भोगना हो तो करने के पहले विचार कर लेना। कोई भी गलत कार्य करने के पहले विचार कर लेना कि इसका फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। मैं कौन हूँ, मैं स्वरूप क्या है, ये चारित्र कैसा बन रहा है, और जो मेरे भाव होते हैं इनका फल क्या होगा, और जो फल होगा वो पड़ोसी को भोगना होगा। किसको भोगना होगा? हंसते हंसते कर्म बांधते हैं और रोते रोते कर्मों को भोगते हैं। हम ही ना करे थे, हम ही ना करे थे। अच्छा तुम्हें पड़ोसी ना करे थे का? बोला है ना, तो ऐसे देते कि भगवान तुमने पता नहीं कहाँ से कर्म हमारे झोली में डाल दे, उधारी के दूसरे के हम में डाल दे। बहुत ईमानदार व्यवस्था है, न्याय एकदम
यहाँ पे कोई अन्याय नहीं होता है जिन शासन में। कर्म व्यवस्था सबसे ईमानदार व्यवस्था है। अब वो कह रहा है कि हम कैसे कहें पिताजी अपनी पाप की कहानी, लेकिन पाप की कहानी वह कहता है, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया दुर्विचार कर महामोह से मैंने पाप कमाया, सीता मेरी भगनी पूज्य है मैं यह जान न पाया, मेरा उसका जन्म हुआ है युगपत एक उधर से, जन्म समय ही किसी असुर ने हरा मुझे निज घर से, पूर्व जन्म वृत्तांत सुना सबको वहाँ सविस्तर, हुआ सभी पर जन सुन कर खेचरनाथ चंद्र गति मन में तज कर भोग पिपासा, जैनेश्वरी दिव्य दीक्षा की करें प्रबल अभिलाषा, आए विद्याधरों सहित वे अवधपुरी उपवन में, भाव सहित बंधन कर गुरु को मुदित हुआ निज मन में, बहुतारक दीक्षा धारण की भूषण बसन उतारे, जय जय शब्द सहित उपवन में बजने लगे नगारे, जनक पुत्र जयवंत रहे नित खुश हुआ यह भारी, सुनकर उत्सव का कोलाहल जाग उठे नर नारी, उठी नींद को तज कर 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 याद बंधु की उसका, रोती देख राम ने उसको प्रेम सहित समझाया, उसी समय दशरथ नरेश तट चक आया, मुनिवर अनंत वीर केवल ज्ञान दिवाकर, आए हैं उपवन में राजन अगणित सुर विद्याधर, आया भक्ति भाव विपिन महेंद्र उदय में, देख केवली की आंखों से भ्रमित हुआ हृदय में, उसी सभा में बैठे दशरथ शोभित था भामंडल, दिव्य तेज से वह लगता था शशि समान मुखमंडल, आत्म ध्यान में चंद्र गति मुनि करें जला रहा था ध्यान अनल से कर्म रूप भीषण बन, केवल ज्ञानी का बोधामृत पीकर तृप्त हुए सब, क्यों मुनि हुआ ईश खेचरपति पूछे जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट। अब क्या होगा पिताजी, मैं किस मुंह से आपसे अपनी पाप की कहानी कहूँ? बेटा कहो कहो क्या बात है। कहने से क्या होता है, अपने दुष्कृत को कहें तो दुष्कृत छीन पड़ता है, और अपनी प्रशंसा अपने मुख से कहें तो प्रशंसा अपनी उच्चता छीन पड़ती है। इसलिए महापुरुष अपनी अच्छाई खुद नहीं कहते हैं, अपने दोषों को ही कहते हैं। गुरुजनों के सामने तो अपने दोष बताने ही जाना चाहिए, कोई घमंड करने नहीं जाना चाहिए। तो क्या हुआ, उसने कहा पिताजी मैं जा रहा था सीता का हरण करने, विदग्धपुर मार्ग में आया, और विदग्धपुर को देख के मुझे अपने पूर्व भवों का जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण में मैंने जाना कि किस किस के प्रकार के भवभावांतर में भटकते भटकते मैं कैसे आया, और किस प्रकार से मैं और सीता एक ही कोख से जन्म लिया मैंने, और मुझे एक पूर्व भव का बैरी, पूर्व भव का बैरी कौन, देव उठा के ले गया। उस तरीके से मैं आपके पास तक आया हूँ, और उस कारण से मैं अपने दुष्कृत्य के कारण इतना लज्जित हुआ हूँ कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। कैसे मुंह दिखाऊंगा बाप को?
देखो अपने जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों के लिए पश्चाताप ही मत करते रहना चाहिए। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करके शीघ्र निर्दोष होके और फिर से पुनः साधना में लग जाना चाहिए। इसलिए गलतियां हो जाएं, पहले तो वो गलती हो ना, अगर हो जाए तो तत्काल उसका प्रायश्चित आदि करके शुद्धि कर लेना चाहिए। पिता ने जैसे ही यह बात सुनी और पिता को वैराग आ गया, धिक्कार है संसार की वासनाओं को, कि एक भाई अपने बहन के प्रति ही इस प्रकार से वासना युक्त हो सकता है। कर्मोदय की बड़ी विचित्रता है और उन चंद्र गति को वैराग हो गया और दीक्षा के लिए वह निकल पड़े। संसार लगने लगाव असार, निज ज्ञायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनपेक्षा मन भाई। उपसम रस की धारा बहती, अंतर परिणति यही कहती। जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंथ होएगा। लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, मन भाई संसार लगने लगा अब असार, निज ज्ञायक की सुध आई। और वह दीक्षा लेने के लिए उद्यंत हुए। अवधपुरी अर्थात अयोध्या में सर्वभूत हित मुनिराज विराजते थे और वहाँ पे उनके पास विद्याधर चंद्रगति दीक्षा लेने के लिए पहुँचे और उन्होंने समस्त आभूषण आदि उतार के निर्गंत दीक्षा अंगीकार की। चारों ओर जय जयकार होने लगा, चंद्रगति मुनिराज की। सही है, बात भी सही है। एक ही उपाय है, सर्व दोषों का प्रायश्चित लेने का एक ही उपाय है कि भूल के भी अब कभी भूल, समस्त पापों का त्याग कर कर निर्गंत जैनेश्वरी दीक्षा, निर्गंत मार्ग को अपनाना ही समस्त दोषों का प्रायश्चित है। आर्य का दीक्षा लेना ही समस्त दोषों का प्रायश्चित है। कुलभूषण और देशभूषण ने यही मार्ग चुना था। अब तो 18,000 प्रकार के सील का पालन करते हुए निर्गंथ मार्ग पे बढ़ के कर्मों को काटेंगे और वास्तव में उसी भाव से वह मोक्ष चलेगा। जो सच्चा प्रायश्चित है, वास्तव में करना है तो ऐसा करना चाहिए, और कुछ नहीं है प्रायश्चित। उत्साह हुआ, जय जयकार हुई और वह विद्याधर लोक की जो स्त्रियां थी वह वादित्र बजा रही थी, कोई बांसुरी बजा रही थी, और सब प्रकार से बहुत उत्सव मनाया जा रहा था दीक्षा का और सब कोलाहल हो रहा था वहाँ पे। भामंडल ने भी बहुत भक्ति की, बहुत आनंद मनाया। पिताजी आप मुक्ति के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, मैं भी कब आपके मार्ग पे आऊँगा। गलती मेरी थी और प्रायश्चित आपने ले लिया, लेकिन मैं भी पीछे पीछे आता हूँ, अभी भोगों से वैसी आसक्ति छूटी नहीं। और बहुत अनुमोदना कर रहे थे
तो वहाँ पे जय जयकार की ध्वनि लगने लगी। क्या ध्वनि उठने लगी कि जनक पुत्र भामंडल की जय हो। और जैसे ही सीता के कान में पहुंचा ये शब्द, तो सीता एकदम से जग गई कि ये कौन कह रहा है, जनक पुत्र भामंडल, ये तो मेरा भाई था। और जैसे ही पता पड़ा तो वहाँ से प्रातःकाल सब लोग आए और आके वहाँ पे चंद्रगति मुनिराज को सभी लोगों ने नमन किया। और वहाँ पे मुनिराज ने सभी को उपदेश आदि दिया, सबका मन तृप्त हुआ। यहाँ भामंडल और सीता का, भाई बहन का मिलन भी हुआ और अंदर की जो जो पीड़ाएं थी एक दूसरे से कही। इस प्रकार से आज अपन ने देखा कि किस प्रकार से अपनी गलती को सुधार के, हैं? किसने? भामंडल ने और उनके पिता ने किस प्रकार से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी, भाई और बहन का मिलन हुआ और अब माता पिता का मिलन भी आगे होगा। और यह कथा जो घटी, इसमें बाद में पूछा भामंडल ने कि मुझे अपने माता पिता के प्रति इतना प्रेम क्यों है। कौन से माता पिता? चंद्रगति और उनकी पत्नी पुष्पावती, क्या नाम था। तो वहाँ एक लंबी कथा कल सुनाएंगे, बहुत लंबी कथा है वो। किस किस घटना चक्र घटित हुआ, पूर्व के जो आपके हमारे भी जो संबंध हैं, आज हम आपके पास बैठे हैं, आप हमारे पास बैठे हैं, आपका हमारे प्रति और हमारा आपके प्रति जो वात्सल्य है आज का नहीं है, कई भववान्तर से ऐसा ही होता आया है। उसके कारण से आज ऐसा नियोग फिर बना है। तो जो पूर्व के भववान्तर की स्थितियाँ होती हैं उन कारण से ऐसे नियोग बनते हैं। और वास्तव में हम भी अपने कर्मों को नष्ट करना है तो स्वरूप के ध्यान के बल से ही कर्मों का नाश होता है। थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम अंतर्मुखी अभ्यास करते हैं। उसके बाद लगभग 5-6 मिनट का एक वीडियो है, उसको दिखाएंगे अपन। चलिए जब तक अपन थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, थोड़ी गहरी सांस लें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कुछ क्षणों के लिए अनादि से जिसका परिचय नहीं है उस शुद्धात्मा से अपना परिचय बढ़ाते हैं। इस शरीर के भीतर एक चैतन्य ज्योति निरंतर जल रही है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। जो चैतन्य ज्योति नौ कर्मों से, शरीर आदि से पृथक है, बाह्य वस्तुओं से पृथक है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का भी जिसमें प्रवेश नहीं हुआ है, और मोह राग देश आदि भाव कर्म भी उसके स्वभाव नहीं है, पर लक्षी क्षणिक भाव हैं। उन विकृत भावों का भी हमारे स्वभाव में प्रवेश नहीं होता है। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से पूर्णतः भिन्न पृथक हूँ। मेरी सत्ता इन सब से पृथक है। ऐसी चैतन्य सत्ता को कुछ क्षण के लिए हम निरखने का अभ्यास करते हैं। शरीर मुझसे पृथक है ऐसा हम
शरीर से दूर बैठ के देखें कि शरीर की जो भी क्रियाएं हो रही हैं मैं जान रहा हूँ। ज्ञानावरणादि 8 कर्म यद्यपि आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है तो भी आत्मा की सत्ता में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। मोह राग द्वेष भाव की तरंगें आत्मा में ही उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन वह आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं है। ये तीनों चीज़ें हमसे अत्यंत पृथक हैं। शुभाशुभ भाव की जो तरंगें उठ रही हैं उन्हें भी प्रत्यक्ष हम अपने से भिन्न देखें। शरीर की जो भी क्रियाएं हैं उनको भी हम अपने से प्रत्यक्ष भिन्न देखें, और जो हमारी सत्ता है हम उसमें स्थिर होने का यत्न करें। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होके शरीर से, ज्ञानावरण आदि कर्मों से, मोह राग द्वेष आदि भावों से भिन्न अपनी चैतन्य सत्ता को शांत होकर देखते हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि दिन के कोलाहल में जो सेकंड के कांटे की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है, रात्रि की शांति में वह सेकंड के कांटे की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लग जाती है। ऐसे ही कसायों के कोलाहल में जब हम बाहर में हैं, अटके रहते हैं, तो हमें आत्मा की ध्वनि सुनाई नहीं देती है, शुद्ध चिद्रूपो हम की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। जब मन शांत होता है, कसायों का कोलाहल शांत होता है, तो हमें आत्मा का मधुर संगीत अंदर में सुनाई देता है, आत्मा का स्पर्श होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है। थोड़ी देर बैठ के प्रतिदिन हम अभ्यास करें, जब भी फुर्सत के क्षण हैं अपनी चैतन्य सत्ता को पृथक न रखने का अभ्यास करें। आधी रात को कभी नींद खुल जाए, बिल्कुल खुले हुए चांद के नीचे बैठ के बिल्कुल शांत होके अंदर में चैतन्य चंद्रमा की शीतल छाया में शीतलता का अनुभव करें। कभी प्रातः काल उठ के सूर्य की उस हल्की हल्की सी धूप में बैठ के, कहीं शांत एकांत उपवन में बैठ के सामायिक का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, अंतर्मुखता का अभ्यास करें। ऐसा अपूर्व लाभ होगा जो कि आज तक जिसको स्वाद को हमने नहीं लिया। एक ही कार्य करने लायक है, ना खलु इस्मात अन्यथा साध्य सिद्धि। अन्य प्रकार से सुख की सिद्धि होने वाली नहीं है। एकमात्र सुख की सिद्धि शुद्ध आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता से ही होगी। हम निरंतर अभ्यास करें। थोड़ी देर शांति से बैठे रहें। उसके बाद अपना जो दोपहर में प्रकरण चल रहा है उस संबंधी